हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट वीडियो में हमने बायो के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम अपना जनरल साइंस जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बायो के क्वेश्चंस डिस्कस करे। आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो जिसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अवक्षेपण। अवक्षेपण होता है कि कोई ठोस पदार्थ का बनना, किसी भी ठोस पदार्थ का बनना, उसको हम अवक्षेपण कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है, जबकि भोजन का पचना और श्वसन और दहन, इसमें ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? जब भी नमक का घोल हो, नमक के घोल में हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो उसमें दही जैसा कुछ पदार्थ उत्पन्न होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ये होता है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण है, ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण, उपचयन, संयोजन। इसका राइट आंसर है उपचयन। ये उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का बढ़ना, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीजन का बढ़ना, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी रिएक्शन? हम इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। लास्ट वीडियो में जब हम बायो पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी उपचयन अभिक्रिया हमें ऑप्शन में देखने को मिला था। तो मैंने आपको बताया था कि उपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन इंक्रीज होती है और नाइट्रोजन डिक्रीज होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, उसे कहते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या है? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ में दिखाई देते हैं? उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमेशा ही युग्म में दिखाई देते हैं, साथ साथ ही चलते हैं ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH प्लस HCl, ठीक है, HCl, जब भी इसे इसका रिएक्शन होता है NaOH प्लस HCl, तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं NaCl। NaCl क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, मतलब वाटर। NaCl क्या होता है? जो हमारा नमक होता है उसे भी NaCl कहते हैं। ठीक है, साधारण नमक जो होता है उसे NaCl कहते हैं और H2O, ठीक है, ये H2O बनाते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? इसे कहते हैं उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जब भी कोई पदार्थ है वो किसी रिएक्शन में भाग ले रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, उपचयन, अपचयन, द्विअपघटन अभिक्रिया। तो जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, उसे कैसी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, कैसी कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलती है ना, नाम से पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। जब हम रेस्पिरेशन लेते तो मतलब आप देखते हो ना कि मतलब ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? देखो, अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है जिसका पीएच वैल्यू क्या है? <7 हो। ठीक है, 7 से कम हो तो ये अम्ल कहलाता है। और क्षारक क्या होता है? बेसिस क्या, एसिड और बेस आपने पढ़ा होगा। तो क्षारक क्या होता है? जो जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, 8 से
7 से ज़्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है? 14 तक हो तो उसे क्या कहते हैं? हम क्षारक कहते हैं और अम्ल होता है जिसकी वैल्यू 7 से नीचे हो, ठीक है? तो अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 7, 7 से कम। 7 से कम होगा तो प्रबल अम्ल ही होगा और दुर्लभ क्षारक होगा, क्षारक होगा ही नहीं वो। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? जो बेसिस होते हैं उन्हें जब जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है? ये निकलता है OH आयन, ठीक है? OH आयन निकलता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न कर रहा है। कह रहा है कि जो अम्ल है हमारे एसिड्स होते हैं उसमें एक एटम अवश्य मौजूद होता है जो धातु से जो भी धातु से रिएक्शन कर देता है और उससे कोई सी गैस उत्पन्न होता है, ठीक है? धातु से अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है तो वो कौन सा परमाणु होता है? ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है इसे जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें क्या कहते हैं? एसिड अम्ल कहते हैं उन्हें, ठीक है? और ये नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि लाल जो अम्ल है, अम्ल क्या करता है नीले लिटमस को कौन से रंग में परिवर्तित करता है? तो ये होगा लाल रंग में। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है क्षार। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? ठीक है, अम्ल क्या होता है जिसकी पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होती है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल कितना होगा? प्रबल अम्ल किसका होगा जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी? वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारे पास। राइट आंसर है इसका सी। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है, ठीक है? निकाला जाता है जो लिटमस है वो रंजक वो बैंगनी रंग का होता है। वो कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उस पर क्लोरीन गैस डालने पर कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। तो इससे बनता क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? जो हल्दी है, लिटमस पत्र है, किस प्रकार का सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक कहते हैं इन्हें। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये अवक्षेपण इसका राइट आंसर होगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन है वो कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये आएगा हमारे पास ऊष्मा क्षिपी अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत जो है ये कौन सा रंग जो परत है इसका रंग कैसा होता है? जब हम कॉपर का चूर्ण है उसे वायु में गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी सतह पर ना एक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और जो ये कॉपर ऑक्साइड की परत है इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है? ये काले रंग की होती है। शाक सब्जियों या विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है इसकी पीएच वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? इसकी पीएच वैल्यू होती है 14, ठीक है? राइट आंसर क्या है इसका? 14। और इसका मतलब है अगर इसकी वैल्यू 14 है तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक है? इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? कोई भी न्यूट्रल आपके पास सॉल्यूशन है तो उसका
पीएच वैल्यू कितना होगा? जैसे कि हमारे पास पानी है, पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है? पानी जो है ना तो एसिड होता है, ना बेस होता है, ठीक है? ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। अगर 7 से नीचे होगा तो मतलब है कि वो एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्षारीय है, ठीक है? दाँत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है? जो ह दाँत का मसूड़ा है वो किससे बना होता है मसूड़ा? और वो बहुत ज़्यादा कठोर भी होता है। ये किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है? किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। इमली में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, ठीक है? टार्टरिक अम्ल, इमली बहुत खट्टी होती है, और टार्टरिक अम्ल भी किसमें पाया जाता है? इमली में। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन-सा गैस उत्सर्जित होता है? ठीक है, तो कौन-सा गैस उत्सर्जित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन मतलब ग्लूकोज़ तैयार करते हैं। यह कौन-सी अभिक्रिया है? ये कौन-सी अभिक्रिया है? सूर्य जो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक, ठीक है? क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक। ज़िंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा जो ज़िंक है और लेड है, ठीक है? ये कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, या फिर अन्य, ठीक है? या फिर इसका कुछ और ही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? अधिक क्रियाशील है। जो जिंक है और लेड है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अंगूर का किण्वन करना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौ उत्सर्जित होता है? जब मैग्नीशियम का रिबन है, उसका दहन होने पर कौन-सी प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार, हरा चमकदार। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, श्वेत चमकदार। सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे इमली में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, हमने देखा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमने किसमें पढ़ा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, ठीक है? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में, ठीक है? हमारी कर्ड जो है जो दही है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है, और टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। और जैसे हमारे पास एप्पल्स हो गए, सेब में कौन-सा पाया जाता है? मैलिक एसिड, और चींटी के डंक में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है? कौन विजातीय यौगिक है? इसका राइट आंसर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, जो नींबू का रस है उसके पीएच मान कितना होता है? 10, 2.2, 12 और 14। यहाँ पे ऑप्शन ही हमारे पास ऐसे दिए हैं, ऑप्शन देकर ही हमें पता लग रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर 7 से लेस देन, ठीक है ना, लेस देन 7 अगर किसी की पीएच वैल्यू है, इट मीन्स कि वो क्या है? एसिडिक है। और अगर 7 से ज़्यादा है, मोर देन 7 है, तो इट मीन्स कि वो क्या है? बेसिस है, ठीक है? बेस है। तो नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस बहुत खट्टा होता है, तो हमने पढ़ा है कि जो खट्टा होता है वो अम्लीय होता है, और अगर अम्ल है तो इसका मतलब है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगी। 7 से कम यहाँ पर कितनी वैल्यू दी है? सिर्फ एक ही दी है, 2.2। मतलब जो नींबू का रस है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? अगर मधुमक्खी कभी भी डंक मार दे तो कौन-सा ऐसा पदार्थ है जिससे उपचार करना बहुत लाभकारी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सबके घर में पड़ा रहता है। अगर कभी हो जाए कि कभी आपको या फिर किसी को भी मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? उस पर बेकिंग सोडा लगा सकते हो।
मुँह साफ करने के लिए किसी प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। तो ऐसा कौन-सा दंत मंजन है जो जो हमें करना चाहिए? ये होगा क्षारीय दंत मंजन। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन अधातु जो है अधातु है, ठीक है? और वो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफ़ाइट, कॉपर, सल्फर, हीरा। इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेफ़ाइट, ठीक है? ग्रेफ़ाइट क्या है? एक अधातु है, लेकिन फिर भी विद्युत का सुचालक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन-सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। जस्ता के अयस्क हैं, जस्ता के अयस्क इसमें से क्या है? ज़िंक ब्लेड। एल्यूमीना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन-सी गैस जमा होती है? तो एनोड पर कौन-सी गैस जमा होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है? कौन-सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो मतलब इस्पात में क्या होता है? कार्बन होता है। तो कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इसमें होता है 2% कार्बन, ठीक है? राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। कौन-सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ऐसी कौन-सी धातु है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो फिर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। इसका राइट आंसर क्या है? सोना। सोना आपने देखा होगा कि कभी भी ऑक्सीजन से क्या है कोई रिएक्शन नहीं करती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। कौन-सा धातु जल में डालने पर तैरता है? ठीक है, कौन-सी ऐसी धातु है जो जल में डालते हैं तो वो तैरने लगता है? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसका राइट आंसर क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी धातु है जिसे पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगता है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय। थैंक यू।